नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान आज वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे को लेकर सीएम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल जाना था, कल की बैठक कैंसिल हुई तो आज जा रहा हूँ। प्रभारी जनरल महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात होगी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सारे बड़े नेताओं और प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं। 2024 को ध्यान में रखकर यह बैठक की जा रही है। उन्होंने आगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर भी तंज कसा है। 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सब बैठकें हो रही है, इसलिए तो आज जा रहा हूँ। और वेणुगोपाल जी जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है, और उन्होंने सूचना दी 10 जनपद में बैठा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर ले। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसके बारे में क्या बात करें। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर आगामी कार्य योजना पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आने वाले 3 जुलाई को कांकेर में आम आदमी पार्टी रोड संकल्प यात्रा शो करने जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार का जो लोगों के प्रति सोच है उसको जन जन तक पहुँचाया जाएगा। 3 जुलाई को कांकेर में संकल्प यात्रा रोड शो का कार्यक्रम पार्टी करेगी। इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे अभियान को विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसंवाद, गांव और मोहल्ला स्तर पे, इसके लिए प्रदेश स्तर पे अलग अलग विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जो इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे, पूरे कार्यक्रम का संचालन करेंगे। 20 सदस्यीय प्रभारियों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सूरज उपाध्याय, उत्तम जायसवाल, भानु प्रकाश चंद्रा, दुर्गा झा, देवलाल नरेठी, सुखवंती सिंह, घनश्याम चंद्राकर, वदूद आलम, कुशल सिंह राजपूत, संतोष चंद्राकर, हरीश चक्रधारी, शिवनाथ केसरवानी, मनोज दुबे, डीपी यादव, विशाल केलकर, बिंदेश राठौर, सुनील सिंह, मुन्ना बिसेन, समीर खान और गोपाल साहू, ये 20 सदस्यीय प्रभारियों की टीम निर्धारित की गई है, जिनको अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। और ये सभी लोग मिलकर के छत्तीसगढ़ के गांव और मोहल्ले के अंदर जनसंवाद तक के कार्यक्रम को निर्धारित करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एलेट्स आत्मनिर्भर भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में यह अवार्ड प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय एलेट्स आत्मनिर्भर भारत में एलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सीईओ एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर रवि गुप्ता और टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव यूपी सिंह ने संयुक्त रूप से यह अवार्ड प्रदान किया। सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से यह अवार्ड संयुक्त संचालक आरएल खरे ने प्राप्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस शानदार उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों, कृषि विकास, कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गोधन न्याय मिशन के अधिकारियों, कर्मचारियों, गौठान समितियों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। लिखा है शायद नई दुनिया या भास्कर जीत ही रहे हैं, ऐसा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में कावेरी नदी किसान संरक्षण समिति तमिलनाडु के कृषक प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के दौरान स्वयं के खेतों से उगाए गन्ना सहित गुड़, कटहल, काजू की टोकरी भेंट की। मुख्यमंत्री बघेल ने उत्साह के साथ मौके पर ही गुड़ आदि का स्वाद चखा और सराहना की। प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री बघेल को तमिलनाडु में विशिष्ट सम्मान हेतु दिए जाने वाले चंदन की माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की उन्नति के लिए चलाए जा रहे विभिन्न किसानोन्मुखी योजनाओं के बारे में तमिलनाडु के कृषक प्रतिनिधि मंडल द्वारा भरपूर सराहना की गई और समस्त कृषकों की ओर से उनके प्रति आभार जताया गया।
राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ विभिन्न विभागों और जनजातीय समूहों के 29 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में अनाज से बनी सुंदर पेंटिंग का भी स्टॉल लगा है। धान, मक्का, चावल, मूंग जैसे विभिन्न अनाजों के उपयोग से राज्यपाल अनुसुईया उइके, महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भगवान की सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। हमारे संवाददाता खुमन साहू ने स्टॉल का जायजा लिया। तीन दिनों के लिए राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अनेक तरह के इंस्टॉल भी लगाए गए हैं। मैं ऐसे इंस्टॉल पे हूँ, आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जहाँ धान से, चावल से, कोदो से, कुटकुट से बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, उनके चित्र बनाए गए हैं। ये तस्वीर बनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसमें अनेक प्रकार से चीज़ों का यूज़ किया गया है। हमारे साथ रानी निषाद है, उनसे ही बात करेंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। कैसे मन में आया कि रागी, कोदो, कुटकी से इस तरह की चित्रकला बनाई जा सके? सबसे पहले तो बताऊंगी भैया, क्योंकि जिस समय ना गलवान घाटी और भारत के बीच युद्ध हुआ था तो भारत के बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे। मेरे को इतना मन में गुस्सा आया, मैं भी जाके उनको मारने का मन किया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर कोई सैनिक बन सकता है। तो मेरे को लगा क्यों ना अपन जो भी चाइना का चीज़ें जो उपयोग करते थे वो ना अपन बहिष्कार कर अपन जो स्वदेशी चीज़ है वो उसका उपयोग करके कुछ क्रिएटिविटी करके तो मैंने राखी में 2019 में राखी का बनाया था। 6 राखी बनाई थी मैं। काफ़ी लोगों का डिमांड रहा, बहुत रिस्पॉन्स आया व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया का। तो मैंने फर्स्ट साल 2000 राखी बनाई थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर 30,000 राखी बनाई थी और हाल ही में 2021 में मैंने 1 लाख राखी बनाई थी, जिसमें हम लोग 50 लड़कियों का ग्रुप है और 80 बीजों का उपयोग करते हैं, जिसमें धान, चावल, कोदो, गेहूँ, खीरा का बीज, ककड़ी का बीज, तोरई, डोरका, जितना भी ग्रामीण अंचल में जो कि सब्जी उगाते हैं ग्रामीण दीदियाँ, वो सब बीजों का मैंने उसमें उपयोग किया है। और मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लोग जाने कि ये एक ऐसा ब्रांड हो जिसमें ये लोग जाने कि ये छत्तीसगढ़ से आता है। छत्तीसगढ़ जैसे हमन बोलथन कि धान के कटोरा हरे करके, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के एक पहचान देवर ये छोटे से प्रयास करे में हैं और साथ में लोगन ला भी रोजगार मिले। में पलायन करत बहुत से महिलाएं मन ला देखो, 1 महीना के 2 महीना के बच्चा मन ला लेके ओमन हा MP, महाराष्ट्र ईटा बनाए बर जाते, तो का बर इतना बहुत कष्ट सहना पड़ते ओमन ला। मेन हमर ये हो जाते कि रोजगार के समस्या आ जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो एक छोटे प्रयास है कि अपन बीच से आर्ट से अपन ऐसे कुछ क्रिएटिविटी करन जेमा नेचर ला भी नुकसान ना हो। कितना इसका रिस्पांस मिलता है, लोग कितना पसंद करते हैं इसको? मैं तो सोची नहीं थी कि इतना रिस्पांस आएगा करके। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है, CM द्वारा 2 बार सम्मानित भी हो चुकी हूँ और CM सर का मैंने आकृति बनाई थी बीजों से, तो उनको भेंट की तो काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने फेसबुक, ट्विटर में भी शेयर किए थे और हर जिले से ऑर्डर है, मतलब फ्रेम तो फ्रेम हर सीजन में हम लोग बीजों से आर्ट बनाते हैं, जिसमें काफ़ी रिस्पांस है सभी लोगों का। लोग जब आते हैं कितना ऑर्डर मिल पाता है आप लोग को? जितने लोग आप लोग काम करते हैं 20 लोग, कितना ऑर्डर आप लोग मिलता है? हम लोग तो वैसे 50 लोग हैं सर, और ना ऑर्डर तो इतना है अलग से अलग स्टेटों का, लेकिन हम लोग जो भी हम बहनें कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। और पहली बात यह कि कुछ भी शासन प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिल रहा है जिससे हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। मैं चाहती हूँ कि शासन प्रशासन भी हमें सपोर्ट करे और ये आगे तक पहुँचाए कि इस टाइप्स के भी, मतलब कलर के अलावा इस टाइप भी पेंटिंग बन सकते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप?
मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आपके अंदर कोई भी अगर टैलेंट है, आपको लगता है ये मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई चीज़ ये नहीं है, अपने फील्ड में लगातार रहिए और ना स्वदेशी चीज़ जो बन रहा है उसे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि स्वदेशी चीज़ बनने से ग्रामीण अंचल का विकास होगा, हमारे शहर हमारे राज्य का विकास होगा। जो बाहर से चीज़ें आते हैं उसको न खरीदते हुए जो लोकल में चीज़ें बन रही है उसको बढ़ावा दें। तो ये थे रानी निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थानीय जो कला है, जो चीज़ें हैं, उनको राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं पूरे देश के लेवल पर, विदेश में भी इस तरीके की चीज़ें बननी चाहिए और ख़ास तौर पर यहाँ के लोगों को जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनका उपयोग करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर आदिवासी लोक कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर थिरकते नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनजातियों की जो संख्या लगातार घटती जा रही है वह एक चिंता का विषय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य, नृत्य और चित्रकारी महोत्सव का 3 दिन का आयोजन, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक विद्वान, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, कला और साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया वो सब आए हुए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना हुई है वो मुख्य धारा के जो रचनाएं हैं या समाज है, ये दोनों समाज को जोड़ने का काम, पुल का काम करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी कि ये मुख्य धारा के जो साहित्य है और आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना है वो सब चीज़ें सब देश और दुनिया के सामने आएगी, तो निश्चित रूप से ये ब्रिज का काम करेगा। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के दूरस्थ नक्सल प्रभावित ग्राम चुनचुना और पुंदाक तक बनने वाली सड़क के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से बंदरचुआ से 5 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच भुथाई मोड़ पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का 2 संयुक्त कैंप भी खोला गया है। सभी ग्रामीण बनने वाली सड़क को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। वहीं जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि जिले के नक्सल प्रभावित गाँव चुनचुना और पुंदाक को सड़क से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। बलरामपुर जिले का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है सामरी थाना क्षेत्र का जो है पुंदाक एरिया है। तो पुंदाक क्षेत्र में जो है बदरचुआ से पुंदाक तक सड़क निर्माण का काम जो है काफ़ी दिनों से लंबित रहा है। उसके बाद से उस कार्य को जो है प्रारंभ कराया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात रही है कि चूँकि नक्सल एरिया रहा है तो ठेकेदार जो है आगे नहीं आ रहा था काम करने के लिए, तो उसको मोटिवेट करके जो है आगे लाया गया और कार्य प्रारंभ कराया गया। सड़क को सुरक्षा देने के लिए हमने जो है भुताई मोड़ में सीआरपीएफ के साथ ज्वाइंट जो है जेटीएफ कैंप की भी स्थापना की है, जिससे नक्सल डोमिनेट भी हो सके, साथ ही जो है ये विकास मूलक जो गतिविधियां हैं वो हो सके। सड़क निर्माण जांजगीर चांपा में अवैध उत्खनन पर पामगढ़ नायब तहसीलदार अभिजीत भानु ने शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जहां 5 ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त किए गए हैं। पूरा मामला पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत रोहत का है, जहां रोहत तालाब में सफाई के नाम पर अध्यक्ष के पीठ पीछे तालाब में महीनों भर से मुरम मिट्टी का अवैध उत्खनन चल रहा है, जहाँ उत्खनन माफियाओं द्वारा सैकड़ों ट्रिप मुरुम मिट्टी सौदेबाजी कर बेची जा रही है। जब यह बात मीडिया तक पहुंची तब मीडिया की टीम ने तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद विभागीय अधिकारी नायब तहसीलदार अभिजीत भानु ने 2 घंटे के अंदर इन अवैध उत्खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त किए हैं। ये बात मुझे अभी संज्ञान में आई है कि राहौर नगर पंचायत में तालाब में अवैध मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है।
इस पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पे जांच दल गठित करके भेजा जाएगा तथा साथ ही मेरे द्वारा माइनिंग डिपार्टमेंट को भी ज्ञापन और लेटर जारी कर दिया जाएगा। देखिए, जांच का विषय है, ये बात तो अभी तो हमारे संज्ञान में आई है। इस पे जांच के बाद जैसा भी उस पे पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई निम्नानुसार की जाएगी। इस पे मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी गर्मी में अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए अगर आप फ्रूटी पी रहे हैं तो ज़रा हमारी इस खबर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्रूटी पीने के बाद आप अस्पताल ना पहुंच जाएं। जी हां, एक ऐसा ही मामला राजनांदगांव के पेंड्री में देखने को मिला है। पेंड्री के एक बच्चे ने पेंड्री स्थित एक दुकान से 4 मैंगो फ्रूटी खरीदी, जिसके कुछ ही देर बाद इन मैंगो फ्रूटी से जिंदा इल्लियां निकलनी शुरू हो गई, जिससे बच्चे घबरा गए और अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। हालांकि फ्रूटी पीने से कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि मैंगो फ्रूटी के डीलर एक्सपायरी डेट और पुरानी माल को खपाने में लगे हुए थे, जिससे इल्लियां निकल रही है। हालांकि परिजनों ने इसकी शिकायत नहीं की है, वहीं खाद्य विभाग इस ओर अनदेखी किए हुए हैं। अब अगर आप कभी भी ऐसी वस्तु लेते हैं जो पैकेट में है तो ये सुनिश्चित कर ले कि क्या वो आपके खाने योग्य है या नहीं। दुकान ले लाया है कान्हा पब्लिक के अस्पताल में डाला है। अरे तेरी रे, ओकरे यहाँ नहीं देखा। चश्मदीद 2 पुलिस वाले हैं, मैं खुद ही हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। मेरे आंखों के सामने की वारदात है। इधर देखो, खाना इधर ए लाइट लाया था 2 फ्रूटी में पिज़्ज़ा, फिर मैं बाद में 2 फ्रूटी फ्रिज में रख दिया था ऊपर में। फिर मैं बाद में देखा तो मैं छेद कर दिया उस पर। जी, मैं दुकान में बैठा था, हमारा जनरल स्टोर का दुकान है, तो लड़के मेरे को बताया कि पापा 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 देखो फ्रूटी में कीड़ा निकल रहा है। तो मैं बोला दिखा कहाँ है, तो कीड़ा बहुत बड़ा कीड़ा निकल रहा था। तो फिर मेरा गनमैन को बुलाया और मैं बोला देखो भाई ये कीड़ा निकल रहा है। तो फिर इसकी मम्मी भी आई, तो मैं उसको बताया, तो फ्रूटी निकाल के सिर्फ बाहर में थे, बहुत लोग बच्चे लोग थे और बाहर में और बहुत जने थे, उनको दिखाए कि कीड़ा निकल रहा है करके। तो उसी समय मेरा गनमैन ने वीडियो बनाया था और उसके बाद फिर मैंने ग्रुप में डाला कि यहाँ फ्रूटी में कीड़ा निकला है ऐसा करके। तो पता चला कि फिर बाद में मेरे को मीडिया वाले का फ़ोन आया और मीडिया वाले फिर मेरे घर तक फिर आप लोग पहुँचे हैं। और मैं इस संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि फ्रूटी में 4 कीड़े थे, मैं खुद देखा हूँ 4 कीड़े और वीडियो भी बनाए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रूटी कोई भी कंपनी हो, कंपनी तो बड़ी बड़ी कंपनी अपना ये वाहवाही लूटती है और छोटे लोग का तो कोई सुना ही नहीं होता। मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करे कोई भी कंपनी कि किसी का आज कीड़े निकल रहे हैं, कल के दिन जहर भी पिला सकते हैं। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा ध्यान रखना है सेहत को देखते हुए कि आज के मेरे बच्चा अगर वो कीड़ा को पी गया रहता, हो सकता है वो कीड़ा कोई अतड़ी खा जाता, क्या खाता, बहुत बड़ा कीड़ा था सर, इतना बड़ा कीड़ा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और कंपनी में सुधार लाना चाहिए और हो सके तो हम कार्रवाई भी करेंगे ऐसा सोच रहे हैं। मगर अब क्या करेंगे कार्रवाई, उसको तो कीड़ा को फेंक दिए, वीडियो भर बनाए हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कंपनी से यही निवेदन करते हैं बस। फ्रूटी को जब पाइप डाला उस पर और निकाल दिया था तो पापा बुलाए अंदर, फिर मैं वापस आया पापा से बात सुन के, फिर वो उस पर से कीड़े निकल रहे थे। कितने कीड़े थे? टोटल 4 और क्या मैं यहाँ पे खड़ा था, यहीं साइड पे खड़ा था, उठते समय टहल रहा था, तो अचानक से ये भैया मेरे को आवाज़ दिए कि देखो यार यहाँ से वो फ्रूटी से कीड़ा निकल रहा है करके। तो तुरंत जब आए तो देखा तो उसमें से आधा निकल चुका था और एक को निकाल चुके थे पहले इन लोगों ने। उसके बाद वो आधा फंसा था उसी में फ्रूटी में और आधा निकल गया था। तो वही देखे हम लोग कि वाकई में फ्रूटी में कीड़ा निकल रहा था, बहुत बड़ा था कीड़ा। और जी कि हाँ, बच्चा जो आए थे फ्रूटी लेने, उसको मैं 4 फ्रूटी दी थी और बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें कीड़ा लग गया है करके। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा जिले में भोले भाले ग्रामीण किसानों की जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर है। यही वजह है कि पिछले 7 सालों से नगेसिया किसान परिवार अपनी खेती हर भूमि के लिए लड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जी एक राउंड अंदर गया रहा बिस्कुट ले।
मोर जमीन ला कोई आदित्य नारायण बिना नामांतर बिना संशोधन कराए कोई व्यक्ति जग बेच दे, से मुझे परेशानी है। तो कितना ज़मीन है, कब के मामला है? 1 एकड़ 25 डिसमिल है। कब बेची, कैसे हुई? 2016 में मुझे पता चलिस। मैं जोड़री बुने रहे, धान बुने रहे, मक्का बुने रहे, तो मनाइन तो बोलें कि मोर जमीन लगा है जोत दे है। तो मैं बोले कि ज़मीन तो हमर है, हमन कमाते खाता था ना, सेटलमेंट ज़मीन है तो कैसे तोर होइस? तो नहीं मैं खरीदे हूँ, तो केकर से खरीदे हस? तो मन फिर मोर जो पैसा लानिन बोलिन कि पैसा ले ले और ज़मीन ला छोड़ दे, तो गरीब आदमी है समर से नहीं लेट पावे। तो मैं बोले पैसा नहीं लूँ, मैं रजिस्ट्री ले आना, हमन तो बेचे नहीं हन। तो मन फिर फर्जी रजिस्ट्री लानिन, फिर फर्जी रजिस्ट्री लानिन तो मैं तहसील गए, तो मैं नामांतर संशोधन खोजवाएँ तो मन कर कुछ नहीं है। फिर तहसील गए तो नामांतर संशोधन खोजवाएँ तो कुछ नहीं रही। फिर कलेक्टर जगह कलेक्टर जो डालें तो कलेक्टर फिर भेजीन, तो फिर जांच करे बरा इन पटवारी मन तो बोलिन कि हाँ ज़मीन तो नहीं है, सही ज़मीन है, इन्हीं का है इसे। फिर उन लोग ज़बरदस्ती हम लोग को थाना में रिपोर्ट कर दिए। अभी कुछ नहीं करत है, हमन 6ठवा पे से गए लुंड्रा में और हमारे केस ला फिर खारिज कर दें। तो फिर हमन कलेक्टर साहब जगाए हन कि हमन ला ज़मीन चाहिए और ज़मीन हमर उतने है। महेश सिंह पवन सिंह का दरवाज़ा में छोटा सा झाला बनाए कि हमन दूसरा का झाला में हन, अभी हमार ज़मीन नहीं है, बस 1.25 एकड़ ज़मीन है, हम 4 ठो लेके हैं। और थाना में भी उमन 4 लाख पैसा देते रही ना, 1 ठो गाड़ी देते रही ना, मोर दोनों लड़का ला बोलत रही कि नौकरी देबो और तुमने ज़मीन ला छोड़ दा, 4 लाख पैसा ले ला और ज़मीन ला लिखा ऐसे बोलत रही। तो अभी अनीता जैन कब्जा करी से, वो कहाँ के है? अंबिकापुर के रहने वाला है। कैसे कब्जा कर ली से? तो बोली इसकी ज़मीन मोर है, ये ज़मीन को मैं खरीदे हूँ, ये ज़मीन को मैं खरीदा हूँ और ये ज़मीन को संतोष की का पता चली? तो 2016 में हमारा पता चली। लुंड्रा ब्लॉक से किसान समुदाय के 2 शंकर किसान और उनकी पत्नी 2 लोग आए थे। उनका ये कहना था कि उनके नाना नानी ने गिरवी रखा था अपनी ज़मीन को कुछ पैसे लेकर के, और गिरवी रखने के बाद इसने पैसा चुका लिया, लेकिन आज के डेट में उसकी ज़मीन पर उसका कब्जा नहीं है और कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति का है और दस्तावेज़ में भी उनका नाम है। इनका ये कहना है कि हमने रजिस्ट्री नहीं किया है लेकिन उनका नाम है। तो इस संबंध में अभी उनके प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है और तहसील से सारे रिकॉर्ड भी मंगवा गए हैं। उसमें अब देखते हैं कि किस तरह से इसका भूमि का हस्तांतरण हुआ है और न्यायालय में प्रकरण तहसीलदार के यहाँ प्रकरण भी चला है, उसमें पीएससी में उपस्थित भी हुए हैं। तो किस वर्ष में इनका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसमें से इनका नाम कटा है, दूसरे का आया है और हस्तांतरण होते हुए वर्तमान में जो भूमि स्वामी है उनके पास कैसे आया है, इसको हम लोग देखेंगे, जांच का विषय है, कार्रवाई करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर में ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए उत्तर पुस्तिका लेने हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे, लेकिन महाविद्यालय की लचर व्यवस्था को देखते हुए छात्र छात्राओं में जमकर आक्रोश देखा गया। तपती धूप में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं उत्तर पुस्तिका लेने महाविद्यालय पहुंचे, लेकिन महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध ही नहीं थी। संस्था के शिक्षक द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा था, लेकिन सुबह से दोपहर तक उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय में नहीं पहुंची। वहीं महाविद्यालय में छात्रों के लिए पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। तत्काल बनवाना चाहिए था, बट ये कॉलेज की लापरवाही है। और प्रिंसिपल से हम एमएसआई के साथ ही संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। जब उनके महाविद्यालय में 1800 से 2000 छात्र आ रखे हैं तो प्रिंसिपल को भी उपलब्ध रहना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार की घटना हो जाए तो हम प्रिंसिपल से संपर्क कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसे कि उत्तर पुस्तिका मिलना है, इसी कारण सभी छात्र छात्रा आए हुए हैं। और रहा पानी की समस्या, एक्चुअली कल तक पानी की समस्या ठीक थी, पानी आ रही थी, लेकिन उस पर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आई थी जहाँ पर मुझे पता चला। इससे पहले कुछ 4-5 दिन पहले एक प्रॉब्लम आई थी, जिसको सॉर्टेड आउट किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कल कुछ हल्का सा उसमें फॉल्ट हुआ था जिसके कारण पानी की समस्या हुई, और जिसे आते के साथ एक माइनर सा प्रॉब्लम था जिसको यही के स्टाफ ने वहाँ पर फिक्स करने के बाद अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं, ये बात सही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सिटी के साइड से बहुत कम उत्तर पुस्तिका दिया गया है। जैसे जितने स्टूडेंट हैं उसके साथ जो बुक आना चाहिए उसे कंपेयर में आधे से भी कम बुक आए हुए थे, और उसके कारण जितनी बुक थी वो बांट दिया गया था। और अभी फिर से यूनिवर्सिटी में उनको बताया गया, उसके बाद फिर बुक अभी आ रही है जो जिसके एग्जाम कल है, अब उनको प्रायोरिटी से दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी शायद बुक निकल गई है। अभी मैं जब प्रिंसिपल मैम से बात हुआ और वहाँ से निकलने के बाद आज ये है कि बच्चों को जो जिनके एग्जाम कल हैं उनको प्रायोरिटी में सबको बुक बांट दिया जाए। इसके लिए भी कोऑर्डिनेट किया गया है। सरगुजा जिले के
सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी व्यवस्था और अस्पताल की सुंदरता को लेकर पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। पिछले साल यह कायाकल्प में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही थी, जिसके तारतम्य में एक बार फिर राज्य से कायाकल्प की टीम निरीक्षण में यहां आई, जहां टीम ने अस्पताल की व्यवस्था और साफ सफाई का जायजा लिया। वहीं अस्पताल प्रबंधन के कार्यकर्ताओं के कार्यों को भी सराहा गया। बता दें कि इस दौरान जिला चिकित्सा अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस बार यह कोशिश है कि हम प्रथम स्थान पर आए। मैं तो केवल एक चीज़ ये जानता हूँ कि सीतापुर की जो टीम है, डॉक्टर अमोस किंडो, डॉक्टर कुर्रे जी और हमारी नर्सिंग सिस्टर कुर्रे जी, इनके नेतृत्व में एक माइलस्टोन की तरह काम कर रही है। और जहाँ तक पिछले बार की बात थी, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम जब आई थी तो शी वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी दिस हॉस्पिटल इन दिस इंटीरियर रीजन। इस क्षेत्र में जहाँ पर इतना पिछड़ा है, यहाँ से 10 किलोमीटर में जसपुर का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उन जगहों को देख के वो गदगद हो गई थी। और प्रेरित होते हैं सारे लोगों का, ये लोगों का टीम वर्क है और एक अच्छा है। उम्मीद करते हैं जो हम लोग पिछले साल दूसरे नंबर पे थे, शायद इस समय छलांग लगा पाए। कवर्धा में लगातार नगर पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव का दौर चल रहा है। अब नगर पंचायत पांडातराई के बाद नगर पंचायत लोहारा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग पार्षदों ने उठा दी है। नगर पंचायत लोहारा के भाजपा और कांग्रेस के 10 पार्षदों ने मिलकर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अविश्वास प्रस्ताव की मांग कलेक्टर से कर दी है। पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी करने सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज्ञापन सौंपा है, उनमें से भाजपा के 7 और कांग्रेस के 3 पार्षद शामिल हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कलेक्टर निर्णय लेंगे। अब नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के सभी 10 पार्षद मिलकर ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मनमानी के कारण और विकास कार्य में कोई रुचि नहीं लेना, आम जनताओं का समस्याओं को कोई समाधान नहीं करना, नाली साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए बोलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। और 2-3 काम को 2-3 बार टेंडर निकलने के बाद कैंसिल किया है, जो विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। इसी कारणों को लेकर हम कलेक्टर महोदय के बाद सभी पार्षद मिलकर ज्ञापन सौंपे हैं, विश्वास प्रस्ताव लगाए हैं। नगर में कोई विकास कार्य हो नहीं रहा है, इन सब मामलों को लेकर आज कलेक्टर को विश्वास के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। कितने पार्षद हैं हम? भाजपा के साथ में कांग्रेस की टीम है। तो अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ आप लोग ला रहे हैं क्या? उसमें हमारी सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, ये सब कारण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।